ज़रा सोचो अगर क्या हो जब तुम एक बिच समुंदर एक भारी तूफान में फंस जाओ और एक ही चीज़ बार बार हो, यानी कि टाइम लूप या ट्रायंगल की तरह। आज की फिल्म में कुछ ऐसा ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुम्हारे भाई को सपोर्ट दिखाओ यार। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक जेस नाम की लड़की से होती है जो अपने बेटे को समझा रही होती है कि बस ये एक बुरा सपना था। लेकिन उसके बेटे ने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो बहुत डर गया था। इसी बीच उसके बेटे से इंक गिर जाती है और जेस को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, जिससे जेस बहुत जल्दी में थी। जेस के दरवाजे की किसी ने बेल बजाई, बट दरवाज़ा खोला तब वहाँ कोई नहीं था। फिर जेस अपने दोस्तों से मिलती है, ग्रेग, विक्टर, हेथर, सैली, डाउनी। ग्रेग उसे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब जेस बताती है, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर सब सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। तभी विक्टर ग्रेग को बताता है कि जेस अपने बेटे टॉमी के साथ आने वाली थी, लेकिन जेस बता रही है कि वो उसे स्कूल छोड़कर आई है। लेकिन आज तो सैटरडे है, सभी स्कूल बंद होंगे। ग्रेग बताता है टॉमी किसी बड़े स्कूल में होगा जहाँ सैटरडे को भी स्कूल चालू होती होगी। वहीं पर हेथर आती है जो जेस को पूछ रही होती है कि क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी जेस बताती है कि उसने बुरा सपना देखा था पर याद नहीं आ रहा। इसी बीच सबको एक तूफान दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ ही आ रहा होता है, जिससे ग्रेग हेल्पलाइन की मदद से संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन कॉल पर भी एक लड़की मदद मांग रही होती है, जिससे कॉल से भी कुछ मदद नहीं मिलती। इसी बीच तूफान उन पर आ जाता है, जिससे सब इधर उधर पानी में गिर जाते हैं। लेकिन हेथर नहीं मिलती। तूफान के जाने के बाद उन्हें एक बड़ी शिप दिखती है जो कि उनके पास ही आ रही होती है। उन्हें शिप पर कोई दिखाई भी देता है। सब शिप में चले जाते हैं, लेकिन ये शिप पूरी तरह से खाली थी। जहां इन लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। ये लोग कंट्रोल रूम ढूंढ रहे होते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ कर सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसी बीच विक्टर को चाबी का एक गच्चा मिलता है जो कि जेस का था। उसमें उसके घर की और गाड़ी की चाबी थी। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और एक हॉल में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे फ्रूट्स रखे होते हैं। तभी जेस को वहाँ कोई दिखाई देता है। विक्टर उसके पीछे जाता है और जेस ग्रेग से बताती है कि उसे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। इतने में दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां खून से लिखा होता है कि थिएटर में जाओ। लेकिन जेस ग्रेग को थिएटर में जाने से मना करती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ग्रेग थिएटर में जाता है और जेस डाइनिंग एरिया में। वहां विक्टर आता है जिसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। विक्टर जेस को मारने की कोशिश करता है, जिस कारण जेस विक्टर को मार देती है। तभी थिएटर में डाउनी और सैली की आवाज़ आती है, जिससे जेस वहां जाकर देखती है तो क्या देखती है कि ग्रेग को गोली लगी है और ग्रेग उन दोनों को बता रहा है कि गोली जेस ने मारी है, जिससे उन लोग में बहस होती है। और डाउनी जेस को कहता है कि तुमने हमें क्यों थिएटर में आने को कहा। वे लोग और कुछ बात करते उससे पहले उन पर भी गोलियां चलती है और डाउनी और सैली दोनों को गोली लगती है और दोनों मर जाते हैं। इसके बाद शूटर जेस के पास ही आ रहा था, जिससे डर कर जेस भागने लगती है। लेकिन ऊपर जाते ही वह उसे पकड़ डीएच कर गोली मारने वाला होता है। लेकिन जेस बच निकलती है और एक कुल्हाड़ी वहाँ से उठा लेती है और दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें से जेस उसे शिप से नीचे फेंक देती है। लेकिन नीचे गिरने से पहले शूटर उसे बता के जाता है कि जो भी दिखाई दे तुम्हें उसे मार देना, तभी तुम अपने घर जा सकोगी। तभी जेस को उसकी नाव दिखाई देती है जिसमें वो खुद भी होती है। ये देखकर जेस डर जाती है। अब सब लोग पहले की तरह ही शिप पर आते हैं और जेस दो दो हो गई थी, एक रियल जेस और एक नई जेस। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा था। डाइनिंग एरिया में नई जेस किसी को देख लेती है जो कि रियल जेस थी। रियल जेस भागकर एक दीवार के पीछे बैठ जाती है, जिससे उसकी चाबी का गुच्छा गिर जाता है और विक्टर को मिलता है। अब आपको पता चला पहले विक्टर को चाबियां कैसे मिली थी। तभी रियल जेस ऊपर जाती है और वहां उसे विक्टर दिखाई देता है और रियल जेस उसे सब बताने की कोशिश करती है कि ये सब रिपीट हो रहा है, तुम सब मर गए थे। लेकिन विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे रियल जेस ने उसका सर दीवार में दे मारा, जिससे विक्टर घायल हो गया। अब पता चला पहले वाले सीन में विक्टर घायल कैसे हुआ था। रियल जेस इससे डरकर भगती है और एक रूम में जाती है जहां बहुत सारे नोट्स लिखे होते हैं, जिसमें जेस की राइटिंग होती है। उसमें लिखा होता है कि जब वो लोग शिप पर आए उन्हें मार डालो। जेस को वहां बहुत सारे लॉकेट भी दिखाई देते हैं जो हर बार उसके गले से टूट कर गिर जाते थे। यानी ये टाइम लूप बहुत बार हो चुका था, जिससे सभी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थीं। इसके बाद रियल जेस डाइनिंग एरिया में जाती है जहाँ डाउनी और सैली होते हैं और न्यू जेस भी होती है और वहाँ विक्टर भी आता है। और रियल जेस उसे बताती है कि देखो मैंने जो बोला था वो सब सच था। लेकिन विक्टर की मौत हो जाती है और रियल जेस न्यू जेस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मार पाती
और रियल जेस को पहले की तरह ही थिएटर से गोली चलने की आवाज़ आती है और सब पहले जैसा ही था। ग्रेग पर गोली चली थी। तभी रियल जेस आके ओल्ड जेस को गोली मारती है। इस मूवी में 3 जेस है, एक रियल जेस, एक न्यू जेस और एक ओल्ड जेस, जो कि पहले वाली जेस है। मूवी का नाम ट्रायंगल है, इसलिए अब हमें तीनों की स्टोरी समझते हुए आगे बढ़ना होगा। रियल जेस डाउनी और सैली को भी सब बताती है और उन्हें एक गन देती है और कहती है जो कोई भी दिखाई दे उसे मार देना। तभी उनके सामने ओल्ड जेस आ जाती है, जो कि शूटर के भेस में थी। ओल्ड जेस मास्क उतारती है और डाउनी और सैली को उनके पीछे आने को कहती है और उन दोनों को उसी रूम में ले जाती है जहां खून से मिरर पर लिखा हुआ था। रियल जेस उन्हें आवाज़ भी देती है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ओल्ड जेस दोनों पर चाकू से हमला कर देती है और डाउनी तो वहीं मर जाता है, लेकिन सैली भागकर ऊपर चली जाती है जहां सैली की बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी थीं। वहां रियल जेस आती है और सैली को समझाती है कि हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन सैली फिर से मर जाती है। तब रियल जेस को पता लगता है कि ये लूप बार बार चलता ही जा रहा है। तभी रियल जेस ओल्ड जेस और न्यू जेस को पहले की तरह ही लड़ते देखती है और न्यू जेस ओल्ड जेस को फिर से पानी में फेंक देती है और फिर से उसकी नाव वहाँ पर आती है और फिर से ये लूप स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार रियल जेस ओल्ड जेस का रूप लेती है और गन लेके न्यू जेस को मारने निकल जाती है, जहाँ न्यू जेस रियल जेस को पानी में फेंक देती है और रियल जेस भी यही कहती है, सबको मार देना अगर बाहर निकलना है तो। रियल जेस पानी में गिरती है और किनारे पर जागती है और जेस अपने घर की ओर जाती है जहाँ ओल्ड जेस होती है। अब फिल्म स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी वहीं पर आ गई है। जेस को जल्दी होती है, लेकिन टॉमी इंक गिरा देता है जिससे ओल्ड जेस उसे तमाचा मार देती है, जिससे रियल जेस को गुस्सा आ जाता है और रियल जेस उसकी डोरबेल बजा के उसके रूम में छुप जाती है। आपको याद हो तो याद करो, स्टार्टिंग में जेस के दरवाजे की किसी ने बेल बजाई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मतलब रियल जेस ने ही बजाई थी। रियल जेस ओल्ड जेस को मार देती है। मारते हुए उसका बेटा टॉमी देख लेता है और डर जाता है और स्टार्टिंग की तरह ही जेस उसे समझाती है कि बुरा सपना था, डरो मत, भूल जाओ। इसके बाद रियल जेस ओल्ड जेस की बॉडी को कार की डिक्की में डाल के निकल जाती है। तब दोनों नाव की ओर जाने के लिए निकलते हैं। तब रास्ते में एक बर्ड कांच से टकरा जाती है, जिससे कांच पर उसका खून लग जाता है, जिससे टॉमी डर रहा होता है, जिसे चुप करने के चक्कर में गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और रियल जेस रास्ते में खड़ी दिखती है और सब लोग ओल्ड जेस की बॉडी को असली जेस समझते हैं, जिसमें जेस और टॉमी दोनों मर गए होते हैं। पहले की तरह जेस नाव पर जाती है और सैम चीज़ होती है। विक्टर ग्रेग को बता रहा था ना कि जेस टॉमी को लेकर आने वाली थी, लेकिन स्कूल छोड़ के आई है, इस कारण टॉमी को नहीं लेकर आई थी। घूम फिर के मूवी ख़त्म होती है। एक्सप्लेनिंग में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।